जब हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सेल्फ, एक है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि फंडामेंटली वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स, तो फंडामेंटली जो ये प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी। तो जब हम गलती करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। आई वॉज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, और वहां पर पास वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक था, वो शादी का एजेंट था जो शादियां कराते हैं, और बाकी लड़के वाले, लड़की वाले, वॉटेवर, वो सब और लोग कुछ 5-7-10 लोग बैठे थे। तो वहां बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेशर्मों की तरह खुल करके बात हो रही थी कि 1.5 करोड़ में बात हुई थी, और इतना कैश में था, इतना ऐसे था, इतना वैसे था, क्यों किया, क्या किया। तो मैं बस बैठा हुआ सुन रहा था। आई वाज जस्ट क्यूरियस। मैंने कहा ऐसी भी दुनिया है। मतलब वो एक सौदा कर रहे हैं, जैसे होते नहीं है कि एजेंट होते हैं प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं, बट सौदा किसका करा रहे हो? प्रॉपर्टी का करा रहे हो, समझ आता है, लड़के का सौदा। और ऐसे एक दो लड़के नहीं है इंडिया में, शादी हो रही होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, और वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है, ये देखो मेरे को ये गाड़ी मिली है। अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? पैसे क्यों ले रहा है? अगर तू और वो लड़की बराबर है तो क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पैसा मिले? क्यों अपना सौदा होने दे रहा है? क्यों अपने आप को बेच रहा है? ऐसे लोगों को बेशरम बोलते हैं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। और ऐसे कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देते हैं पैसे के लिए। तो इसमें आप गलती उसकी नहीं कह सकते कि जो उसको खरीद रहा है, गलती उसकी है जो बिक रहा है। मानो लड़की वाले ने लड़के को खरीदा अपनी बेटी के लिए, अब वो बेटी उस घर में आएगी, आ करके सुनाएगी कि तेरी कमाई की गाड़ी नहीं है, मेरे बाप ने दी है। तो अब क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होनी चाहिए? नहीं सर, जब पहले नहीं होनी थी तो चाहिए, अब भी नहीं सर। क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। आप समझ गए? उसने बेची है ना, सौदा किया है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब किस बात की सेल्फ रिस्पेक्ट? आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इशू देखने में बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं है। अगर एक लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बोल देना है अपने घर वालों को कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जिसको ले जाकर के आप मार्केट में बेच दोगे। अगर उसमें यह करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। अब अगर उसकी शादी में कोई आता है मेरे जैसा आदमी और आकर के उसके मुंह पे बोलता है हाँ भाई कितने का बिका तू? 1.5 करोड़ में। अरे लगता तो नहीं है, तू तो 1.5 रुपए का भी नहीं लगता मेरे को, तेरे को 1.5 करोड़ किसने दे दिया? जैसे बोलते ना गाड़ी के लिए कि सेकेंड हैंड गाड़ी है, ये तो 1.5 लाख से ऊपर की नहीं है, बुरा हाल है। तो उसको बुरा नहीं मानना है वहां पर, और मुझे वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। इसका छोटा सा एक क्लिप बनेगा और उसके जो दोस्त हैं वो उसको फॉरवर्ड करेंगे उसकी शादी से एक दिन पहले, मजा आएगा। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही कहां। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस। यू मस्ट बी फेयर विद द अदर पर्सन, whether it's a relationship of an employer employee, whether it's a relationship of two people living together or who got married, तो वहां पे इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको यह समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है
वो और मैं एक्चुअल में इक्वल हैं, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। मान लो आप वर्किंग हो, आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं है कि वो हाउस वाइफ है तो आप कुछ भी उसको बोलने लग जाओगे या उसको जा करके इंसल्ट करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे। इसका मतलब क्या है? आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की? कि आपके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज वन। बट आपके फंडे क्लियर है और सामने वाले के नहीं है, अब क्या करोगे? टेक अ स्टैंड।